ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी की असीम कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आपसे महाशिवरात्रि की सरल पूजा विधि शेयर करूंगी। तो महाशिवरात्रि का व्रत 2023 में 18 फरवरी को रखा जाएगा। तो आप इस तरह से बहुत ही सरल विधि से पूजा कर सकते हैं अपने घर पर ही, या फिर आप मंदिर में भी कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उसमें मैंने महाशिवरात्रि की पूजा सामग्री आपसे शेयर की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं दे दूँगी, आप देख लेना। तो हमें एक चौकी चाहिए और चौकी पे हमें एक कपड़ा बिछा लेना है साफ़। तो कपड़ा सफ़ेद हो या फिर पीला हो या फिर लाल कलर का भी कपड़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पे कपड़े के ऊपर हमें थोड़े से अक्षत रखने हैं, क्योंकि हमें भगवान भोलेनाथ को अक्षत का आसन देना है। आप पुष्प का भी आसन दे सकते हैं। फिर एक हमें थाली लेनी है, थाली में हमें स्वास्तिक बना लेना है। और ये स्वास्तिक हमें बनाना है चंदन से, आप घी से भी बना सकते हैं या फिर रोली से भी बना सकते हैं। तो अब हम स्वास्तिक के ऊपर इस तरह से थोड़ा से अक्षत रखेंगे और ये थाली हम रखेंगे चौकी पे, क्योंकि इसी थाली में हमें अभिषेक करना है। तो हमारे पास है ये शिवलिंग, आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग रख लीजिए, और शिवलिंग नहीं है तो आप फोटो से ही पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गणेश भगवान की पूजा करनी है, क्योंकि प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी हैं। तो भगवान गणेश जी को हमें सिंदूर अर्पित करना है। तो 3 बार भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, और दीपक पहले आप प्रज्वलित कर लें। मैं दीपक को जलाना पहले भूल गई, तो सबसे पहले आपको दीपक जलाना है और दीपक की भी आपको पूजा करनी है। रोली से दीपक को भी पुष्प अर्पित करें। तो अब हमें करनी है भगवान भोलेनाथ की पूजा। तो सबसे पहले आप व्रत का संकल्प ले लें। अगर आपने व्रत रखा है तो सबसे पहले हाथ में पुष्प लें और अक्षत लें अपने राइट हैंड में। फिर व्रत का संकल्प लेकर, और वो संकल्प हमें भगवान के पास छोड़ना होता है। फिर हम भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। सबसे पहले आप गंगा जल से अभिषेक कर दीजिए। फिर हम दूध से अभिषेक करेंगे, कच्चे दूध से। और चाहें तो आप ये सारी सामग्री एक साथ एक लोटे में मिक्स करके रख सकते हैं, या फिर अलग अलग इस तरह से भी अभिषेक कर सकते हैं। तो अब हमें दही से अभिषेक करना होता है, चीनी से अभिषेक करें, शहद से अभिषेक करें, गन्ने के रस से भी इस दिन आप अभिषेक कर सकते हैं। दोस्तों, शहद चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से और दही चढ़ाने से, बाकी जो सारी सामग्री मैंने अर्पित की हैं, जैसे घी से अभिषेक किया अभी मैंने, अक्षत अर्पित किए, तो इन सब चीज़ों का अपना बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। और सबसे लास्ट में हम भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, अभिषेक करेंगे। फिर हम यहाँ पे भगवान को चंदन अर्पित करेंगे, चंदन का तिलक लगाएंगे और फोटो को भी तिलक कर देंगे। और माता गौरी को हम सिंदूर से तिलक करेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अक्षत चढ़ाने हैं, और बेलपत्र आप इस तरह से चढ़ाइए। बेलपत्र में आप चंदन या फिर चावल या फिर कुछ भी आप लगा लीजिए, फिर आप चढ़ाइए, क्योंकि कोरा बेलपत्र नहीं चढ़ाएं। इस तरह से थोड़ा सा कुछ लगा लें फिर चढ़ाएं। तीनों पत्तियों में कुछ ना कुछ लगाया जाता है। तो इस तरह से जब आप बेलपत्र चढ़ाएंगे तो अपनी मन्नत मांग के ही बेलपत्र चढ़ाएं। और अब हम भगवान को चुन्नी अर्पित करेंगे। तो आज माना जाता है कि आज भगवान भोलेनाथ की शादी होती है, विवाह होता है, तो इसीलिए भगवान को आज हम चुनरी अर्पित करेंगे, फूलों की माला अर्पित करेंगे, भगवान को जनेऊ अर्पित करें और धतूरा अर्पित करें। दोस्तों, जो भी चीज़ें भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय हैं, वो सारी चीज़ें हमें आज भगवान भोलेनाथ को अर्पित करनी चाहिए, जैसे कि धतूरा, भांग, दूर्बा, आकड़े के पुष्प, आकड़े के पत्ते। आकड़े के पत्ते आप भगवान गणेश जी को भी अर्पित कर सकते हैं, और दूर्बा भी भगवान गणेश को अर्पित करें, क्योंकि भगवान गणेश को भी दूर्बा बहुत पसंद है। और आकड़े के फूल, और यहाँ पे मैंने आम की मंजरी ली है, मतलब आम का जो बौर होता है वो भी भगवान को चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे मैंने भगवान गणेश को भी दूर्बा अर्पित की है, अक्षत अर्पित किए हैं। और साथ ही यहाँ पे सरसों की जो फूल होते हैं ना, वो भी भगवान को महाशिवरात्रि के दिन अर्पित किए जाते हैं। पुष्प अर्पित करें और कलावा अर्पित करें। तो कलावा माता पार्वती जी को, भगवान गणेश जी को और भगवान भोलेनाथ को भी अर्पित करें। पूरे शिव परिवार की इस दिन पूजा की जाती है। दोस्तों, इस दिन पूजा करने से भगवान भोलेनाथ असीम
कृपा बनाए रखते हैं आपके परिवार पर, आप पर। और इस दिन बेर का बहुत महत्व होता है, तो बेर आप इस दिन अवश्य चढ़ाएं। बेर और गन्ना, गन्ने के इस तरह से छोटे छोटे से गट्टे बना लें, गन्ने को छील के, और ये भगवान को अर्पित करें। और वैसे तो आप कोई भी फल अर्पित कर सकते हैं, केला, सेब, और लेकिन बेर और गन्ने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। साथ ही यहाँ पे कोई नैवेद्य जरूर अर्पित करें, जैसे मैंने किशमिश अर्पित की है। आप अमरूद भी अर्पित कर सकते हैं। माता पार्वती जी को अलग से अनार या फिर सेब या फिर ऑरेंज अर्पित कर सकते हैं। और धूप दीप दिखाएं, इस तरह से माता को तिलक करें। और इस दिन इत्र भी अर्पित कर सकते हैं आप। और अंत में दक्षिणा जरूर चढ़ाएं, क्योंकि अगर पूजा में कोई भी कमी रह जाती है, कोई भूल चूक हो जाती है, तो दक्षिणा पूरा कर देती है। तो इस तरह से महाशिवरात्रि के दिन अभिषेक आप जरूर करें। भले ही आपके पास इतनी सारी चीज़ें नहीं हैं, तो आप सिर्फ कच्चे दूध से कर दें, गंगा जल से कर दें, या फिर जो भी आपके पास है उससे अभिषेक जरूर करें। और फिर चालीसा का पाठ करें, भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करें, और अंत में आरती करें। आरती आप कपूर से या फिर घी से कर सकते हैं। और फिर आरती को आचमन करें 3 बार इस तरह से। और फिर भगवान से जो भी पूजा में गलतियां हो जाती हैं, क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ से अपनी पूजा स्वीकार करने के लिए विनती करनी चाहिए। दोस्तों, उसके बाद में हमें सुहाग लेना होता है। तो सुहाग कैसे लेना है? सबसे पहले सिंदूर लेके माता पार्वती जी के मत्थे में इस तरह से लगाएं, फिर अपने मांग में लगा लें। तो ऐसे हमें सिंदूरदानी से सिंदूर लेकर माता पार्वती जी के लगाना है, फिर अपनी मांग में लगाना है। ऐसे हमें 7 बार करना है, और अंत में 2 बार सिंदूरदानी से सिंदूर लेकर माता पार्वती जी को लगा देना है। इस तरह से हमें सुहाग लेना होता है। तो इस तरह से हमारी ये पूजा संपूर्ण हुई। दोस्तों, माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ अपने वैराग्य जीवन को त्याग कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। इसी दिन भगवान भोलेनाथ की शादी होती है माता पार्वती जी के साथ। तो दोस्तों, इस दिन आप चाहें तो भगवान भोलेनाथ को हल्दी भी अर्पित कर सकते हैं। वैसे तो हल्दी नहीं अर्पित की जाती है। तो इस तरह से पूजा होने के बाद पूजा सामग्री जो भी प्रसाद है सभी में वितरित कर दें, और थाली में जो भी है इसे आप किसी गमले में डाल दें, और शिवलिंग को अपने मंदिर में रख लें। साथ ही फोटो को भी अपने मंदिर में रख लें। और जो दक्षिणा है वो किसी ब्राह्मण को दान में दे दें, या फिर ब्राह्मण नहीं है तो मंदिर में जाकर दान पात्र में भी डाल सकते हैं। इस तरह से बहुत ही सरल विधि से आप पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने गठबंधन नहीं किया है, तो अगर आप गठबंधन करना चाहते हैं तो गठबंधन भी कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।